नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सैन्य कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से भारतीय संविधान के मानवीय मूल्यों का संवाहक बनने का आह्वान किया। प्रदेश में शतरंज खेल को बढ़ावा देने के लिए 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू होगा। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 2-3 दिन तक बादल छाने का पूर्वानुमान। कल शेखावाटी क्षेत्र में बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सैन्य कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। सम्मेलन में वर्तमान और भविष्य के सुरक्षा संबंधी पक्षों पर भारतीय सेना की कार्य योजना पर मंथन होगा। ये एक संस्थागत मंच है जिसमें सेना के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में सैद्धांतिक स्तर पर विचार विमर्श होता है। 5 दिन के इस सम्मेलन में भविष्य की दृष्टि से सेना में आवश्यक बदलाव, क्षमता विकास और आधुनिकीकरण में प्रगति, सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता में वृद्धि की रूपरेखा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे बदलावों और प्रगतिशील सैन्य प्रशिक्षण में भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस दौरान वर्तमान भारत चीन संबंधों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तकनीकी चुनौतियों पर प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान भी होंगे। सम्मेलन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं और सेना की शीर्ष नेतृत्व को सैन्य मामलों और सुरक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से चरणबद्ध कार्रवाई योजना जीआरपी का चौथा चरण हटा दिया है। कल कार्रवाई योजना पर समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित समिति ने यह निर्णय लिया। समिति ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार पाया। हालांकि कार्रवाई योजना का पहला, दूसरा और तीसरा चरण लागू रहेगा और सभी संबंधित एजेंसियां निगरानी और समीक्षा करेंगी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक फिर बहुत अधिक खराब श्रेणी में न आए। चरणबद्ध कार्रवाई योजना का चौथा चरण हटाए जाने के साथ ही दिल्ली में गैर BS6 मानक के डीजल, मोटर वाहन और ट्रकों के प्रवेश की अनुमति होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में हमारा मार्गदर्शक ग्रंथ है। उन्होंने संविधान की संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें समानता के साथ सभी के लिए समान न्याय की बात है। श्री मिश्र कल जयपुर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरा छात्र परिषद की राजस्थान शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी से भारतीय संविधान के मानवीय मूल्यों का संवाहक बनने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में परिषद की वेबसाइट और लोगो का लोकार्पण किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित लोगों को संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन भी करवाया। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। भारत में पिछले 8 वर्ष से 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। भारत में हर साल कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान होती है। इनमें से 2/3 अग्रिम चरण के होते हैं, जिनमें व्यक्ति के बचने की संभावना कम होती है। कैंसर की समय रहते पहचान और उससे बचाव के लिए शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 1975 में देश में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य इस रोग के उपचार की सुविधाएं प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश के 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में 19 नवंबर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान स्कूलों में शतरंज खेला जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ बी.डी. कल्ला ने कल बीकानेर में 66वीं जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के तहत शतरंज खेल के उद्घाटन समारोह के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश भर में पहली बार राजस्थान में ये पहल होने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 60,000 से अधिक स्कूलों में शतरंज बोर्ड और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदी जाएगी और बच्चों को शतरंज में पारंगत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क के समुचित विकास के लिए शतरंज जैसे खेल खेलना जरूरी है। श्री कल्ला ने कहा कि पहली बार शतरंज को स्कूली खेलों में शामिल किया गया है। युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए जोधपुर में डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन 11 नवंबर को होगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय इस मेले में हजारों युवा शामिल होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि डिजीफेस्ट के दौरान ही रोजगार मेले का भी आयोजन होगा। इसमें 10वीं, 12वीं और स्नातकोत्तर सहित विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा धारक पात्र अभ्यर्थियों को रोजगार दिलवाया जाएगा। जॉब फेयर में पंजीकरण करवाना निःशुल्क रहेगा। कार्तिक माह की पूर्णिमा को कल पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा। जयपुर में शाम 5:37 पर, अजमेर में 5:43 पर, माउंट आबू में 5:53 पर और उदयपुर में 5:49 पर चंद्रोदय होगा। पुष्कर में चल रहे कार्तिक मेले के दौरान इन दिनों विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कल महिलाओं की मटका दौड़ प्रतियोगिता विदेशी सैलानियों ने जीती। संगीत में कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में स्थानीय महिलाओं ने जीत दर्ज की। कल कार्तिक पूर्णिमा को मुख्य स्नान के साथ मेले का समापन होगा। इस बार चंद्रग्रहण होने के चलते कल ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। चंद्र ग्रहण होने के कारण सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के पट कल पूरी तरह बंद रहेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चंद्र ग्रहण होने के कारण जिले के सभी मंदिरों के कल पट सुबह से ही नहीं खुलेंगे। शाम को 7:30 बजे ग्रहण मुक्त होने के बाद मंदिरों के पट खोले जाएंगे, लेकिन प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के पट 2 दिन तक बंद रहेंगे। कल चंद्र ग्रहण होने से संपूर्ण दिन श्याम बाबा के भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगले दिन 9 नवंबर को श्याम बाबा का तिलक व श्रृंगार होने के कारण प्रातः 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके पश्चात श्याम भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन कर पाएंगे। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। उधर सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से सभी घाटों और मंदिरों में विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। बाड़मेर जिले के जसोल में माता रानी भणियाणी का मेला परवान पर है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। जिले के खेड़ गांव में रणछोड़ राय मंदिर में आज सुबह मंगला आरती के साथ वार्षिक मेले की शुरुआत हुई। समदड़ी कस्बे में पीपाजी मंदिर में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर सुबह शाम की हल्की ठंड के बीच तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। भरतपुर में आज सुबह हल्का कोहरा और बादल छाए हुए हैं। अल सुबह लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी विक्षोभ के असर के शुरू होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल शेखावाटी क्षेत्र में बारिश की संभावना है। तो 2-3 दिन अभी बादल रहेंगे। आज भी देखिए बादल आ रहे हैं। जो विक्षोभ का आंशिक असर रहेगा, क्लाउडी वेदर रहेगा, थोड़ा टेम्परेचर में उतार चढ़ाव भी रहेगा। कल थोड़ी उम्मीद है 8 नवंबर को कि शेखावाटी और इधर चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर की तरफ में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की चांसेज है। और 10 तारीख के बाद से जो है वो टेम्परेचर में गिरावट होगी 2 से 4 डिग्री। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सैन्य कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से भारतीय संविधान के मानवीय मूल्यों का संवाहक बनने का आह्वान किया है। प्रदेश में शतरंज खेल को बढ़ावा देने के लिए 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू होगा। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 2-3 दिन तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। कल शेखावाटी क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।